बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एक ऐसे कंट्री की जिसका वीज़ा 6 महीनों के लिए फ्री है। 6 मंथ आपको इस कंट्री जाने के लिए, वहां पर रहने के लिए किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट वीज़ा रह सकते हैं। और दूसरा, इस कंट्री का प्लस पॉइंट ये है कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो सिटीजन हैं वो इस कंट्री से आगे अमेरिका की तरफ जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। बट इस कंट्री की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से इस कंट्री डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। तो इस कंट्री पहुंचने के लिए आपको काफी ज्यादा कंट्री से होकर गुजरना होगा, और कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनका आपको ट्रांजिट वीजा भी रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विदाउट ट्रांजिट वीजा आप इस कंट्री किस तरह पहुंच सकते हैं, ये कंट्री कौन सा है, और पाकिस्तानी इस कंट्री से आगे अमेरिका की तरफ किस तरह जाते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल टीच वीजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल टीच वीजा को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जी तो दोस्तों, बात करते हैं हम कंट्री की। ये कंट्री एक कैरेबियन कंट्री है जिसे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कहा जाता है। इसका वीजा फ्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर 6 मंथ के लिए। 6 मंथ कोई भी पाकिस्तानी इस कंट्री में जाकर रह सकता है, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती 6 महीनों के लिए। इस कंट्री की सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो सिटीजन हैं और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तमाम लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश समझते हैं। ये बात तो क्लियर है कि इस कंट्री का जो वीजा है वो फ्री है 6 मंथ के लिए। बट दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, कतर से, ओमान से, बहरीन से और टर्की से डायरेक्ट फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के लिए। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पहुंचने के लिए आपको वाया जर्मनी, वाया फ्रांस, वाया इटली, वाया कनाडा, वाया यूएसए, इन कंट्री से होकर गुजरना होगा। इन कंट्री का जो वीजा है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड है। लेकिन कुछ एक दो ऐसी कंट्री हैं जो कि आपको विदाउट ट्रांजिट वीजा अपना एयरपोर्ट यूज करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जितने भी हमारे पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो आयरलैंड का जो एयरपोर्ट है विदाउट ट्रांजिट वीजा यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से जाएंगे दुबई या टर्की और दुबई जाने के लिए आपको कोई भी ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड नहीं है, और आगे जाकर आप टर्की और दुबई से आगे आपकी फ्लाइट होगी आयरलैंड के लिए। आयरलैंड से फिर आगे आपको फ्लाइट दी जाएगी जितनी भी कैरेबियन कंट्री हैं। मोस्टली जो फ्लाइट है वो अंटार्कटिकास एंड बरबूदास जाती है, या फिर आपको यूएस वर्चुअल आयरलैंड लेकर जाया जाएगा। और इन दोनों कंट्री का अभी ट्रांजिट वीजा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अंटार्कटिका एंड बरबूदास का जो वीजा है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ई वीजा है, आप उसका भी ई वीजा घर बैठे ले सकते हैं। और फिर आगे अंटार्कटिका एंड बरबूदास और यूएस वर्चुअल आयरलैंड से आप आगे बाय बोर्ड भी जा सकते हैं और बाय ईयर भी जा सकते हैं। बाय ईयर जाने के लिए ऑलमोस्ट जो प्राइस ब्रैकेट है मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर आपको इसकी जो फ्लाइट टिकट है वो मिलेगी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है और ज्यादातर पाकिस्तानी वहां पर पहुंचने के बाद करते हैं वो ये करते हैं कि आगे अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। अंटार्कटिका एंड बरबूदास की लोकेशन देखें और ब्राजील की लोकेशन देखें तो वहां से लोग ब्राजील पहुंचते हैं और ब्राजील से आगे फिर डोंकी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट करते हैं। ब्राजील से होकर पेरू, पेरू से इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, इस तरह होते होते वो पहुंचते हैं ग्वाटेमाला, मैक्सिको, और फिर एंट्री लेते हैं यूएसए। तो इस प्रोसीज में इनके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, और अगर किसी एजेंट के जरिए वो ब्राजील तक आते हैं तो इस सूरत में आपके ब्राजील पहुंचने तक ही आपका तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया लग जाता है पाकिस्तानी रुपीस में।
तो ये तरीका तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि फ़्लाइट रूट इतनी ज़्यादा आसानी से आपको नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर आप किसी एजेंट की मदद लेते हैं या किसी भी और बंदे की मदद लेते हैं तो बेहतर है कि पहले अच्छी तरह उससे डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि ये ना हो आप फ्लाइट बुक कर लें और जब आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर जाएं तो आपको नेक्स्ट जो कंट्री है उसका ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड हो। उस सूरत में आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपको पैसे भी रिफंड नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप तमाम तर इंफॉर्मेशन ले लें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो प्लीज़ इन बातों पर अमल ज़रूर कीजिए। तो कोई भी बंदा अगर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, हेटी, क्यूबा, जमैका या किसी भी और कैरिबियन कंट्री में जाना चाहता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप किस तरह पाकिस्तान से विदाउट ट्रांजिट वीज़ा जा सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो टीच वीज़ा चैनल के ऊपर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।